सतपुर का विकास की तो दूर की बात है। यहाँ के जो माननीय विधायक जी है वो जनता के संपर्क में जीतने के बाद जनता उनको बत्ती लेकर के खोज रही है, लेकिन विधायक जी का पता नहीं कि विधायक जी कहाँ है। तो चुनाव जीतने के बाद तो आज तक उनका जनता से कोई संपर्क नहीं हुआ। तो विकास कुमार जी को अगर वो प्रगति यात्रा पे निकले थे तो उनको रायपुर आना चाहिए और रायपुर के रोड पे चलना चाहिए। उनको सच्चाई पता चल जाता कि उनका विकास। समस्या ये होता है कि आज के डेट में जो भ्रष्टाचार होता है हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें कहीं ना कहीं विधायक जी का बहुत इसका जवाब दे कि आपने 5 साल में क्या काम किया है। आप जनता के सामने वो अपना जो काम किए उसका कार्ड जारी करे, वो पता चल जाएगा जग जाहिर है। यहाँ के विधायक जी लातूर में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और ऐसे नेताओं को जो चुनाव जीत करके 5 साल गायब हो जाते हैं, ऐसे नेताओं को हम लोगों ने सबक सिखाने का काम करेंगे और उन्हीं सतपुर उनको खाली करके जाना पड़ेगा। ये निश्चित चोर चोर दोनों मौसेरा भाई है। जी। तो यहाँ जो राजद के पूर्व में जो यहाँ विधायिका रही हैं, ये भी वसूली करने का काम किए हैं और ये भी वसूली कर रहे हैं। तो ये दोनों जनता को ठगने का काम किए और दोनों मिलकर के कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आपको मैं एएमएम के जिला युवा संयोजक से बात करते हैं आज रून्नीसैदपुर विधानसभा को लेकर कि वाकई में रून्नीसैदपुर विधानसभा की क्या स्थिति है। जी हाँ, ये जरूरी है। और जो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, दावा करते हैं, क्या यहाँ का विकास कुछ हुआ है रून्नीसैदपुर विधानसभा में आपके रायपुर में? रून्नीसैदपुर का विकास की तो दूर की बात है। यहाँ के जो माननीय विधायक जी है वो जनता के संपर्क में ही नहीं है। जनता उनको बत्ती लेकर के खोज रही है, लेकिन विधायक जी का पता नहीं कि विधायक जी कहाँ है। तो चुनाव जीतने के बाद तो आज तक उनका जनता से कोई संपर्क नहीं हुआ, तो विकास तो दूर की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रगति यात्रा निकाले हैं, उनको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पार्टी के विधायक 5 साल चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक जनता से उनका कोई भी संपर्क ही नहीं रहा। और आप विकास की जहाँ तक बात करेंगे तो ये रायपुर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल है। ये ऐसा स्कूल है जो नानपुर प्रखंड और रून्नीसैदपुर दोनों के लगभग 5 से 10-15 पंचायत को जोड़ता है। ये 10-15 पंचायत के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्रा है, वो स्कूल में पढ़ने आते हैं। और स्कूल के रोड का अगर आप दिखा दिया जाए सच्चाई, रोड तो मैं देखा हूँ, बस तो आप देखे होंगे कि रोड का इतना बुरा हाल है। वहाँ पे बच्चे को वहाँ स्कूल आने में जाने में इतनी कठिनाई होती है कि वहाँ पे आपको लगभग 2 से 3 फीट पानी वहाँ पे जमा हो जाता है। तो आप ये नीतीश कुमार जी को अगर वो प्रगति यात्रा पे निकले थे तो उनको रायपुर आना चाहिए और रायपुर के रोड पे चलना चाहिए। उनको सच्चाई पता चल जाता कि उनका विकास कहाँ है और उनके विधायक जी कहाँ है। उनके विधायक जी से जनता का कोई संपर्क नहीं है, ये सच्चाई है। तो विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जब विधायक जी का संपर्क नहीं जनता से, तो विकास कहाँ से नजर आएगा? बाबा जो बोले है कि रोड की बस से बदतर हालत है, क्या ये सही बात है? एकदम बिल्कुल सही बात। अच्छा, जो बोले ये विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं, देख रहे हैं, ये बाबा भी कह रहे हैं कि हाँ दिखाई नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं आप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे देखिए, बहुत बड़ा हाई स्कूल है यहाँ का, रायपुर का। आप देख रहे हैं ये नानपुर प्रखंड में आता है। सर द्वारा कहा जाता है कि विधायक का अभी तक कोई नजर आता नहीं। तो बात तो सही बोला। विधायक तो हम लोग कभी मुलाकातें नहीं हुआ आज तक, जीतने के बाद अभी तक नहीं कभी नहीं। 5 साल तक जनता से रून्नीसैदपुर माननीय विधायक जी है उनका कोई संपर्क नहीं है। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, देखिए, चूंकि कहीं ना कहीं जनता को भी जो है ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ लोग। बिल्कुल। और जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ लोग है, अगर उसको आप चुनाव जिताते तो जाहिर सी बात है वो आपके बीच के लोग और आपके बीच में रहेंगे। अब बताइए, कोई अगर पंकज मिश्रा यहाँ रून्नीसैदपुर के नहीं है क्या? पंकज मिश्रा जी वो लोग जो है पटना के एसी वाले रूम में वो लोग सोने वाले लोग हैं। वो लोग बड़े लोग हैं, उन लोग करोड़पति अरबपति वाले लोग हैं। अब उन लोगों को जनता से क्या मतलब? वो तो सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं, प्रलोभन देते हैं जनता को। चुनाव जीतने के बाद उसका जनता से कोई संपर्क नहीं। आप पूरे रून्नीसैदपुर विधानसभा की जनता से आप जा करके अगर ये पूछिए कि क्या माननीय रून्नीसैदपुर के विधायक जी को आप देखे हैं, कितने लोग तो आपको ये भी कहेंगे कि उनको देखे भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आज तक रून्नीसैदपुर में वो सही से घूमे तक नहीं है। अब हाँ, ये देखिए,
सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि आज के डेट में जो अब भ्रष्टाचार होता है हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें कहीं ना कहीं विधायक जी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो जनता आपको नहीं लगता है कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं? विधायक जी का रोल होता उसी का रोल होता है, वो अफसर के माध्यम से वसूली करवाया जाता है। आप बताइए कि जिस क्षेत्र से आपको जनता ने चुनाव जिताया, वोट दिया, आप चुनाव जीत करके चले गए, आपके कार्यालय में जो अवैध वसूली होता है उसका जिम्मेदार कौन है? आप अफसर आप क्यों नहीं ब्लॉक में जाते हैं? आप कार्यालय में जाकर के क्यों नहीं मीटिंग करते हैं? आप अफसर की क्लास क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है बिहार में। और आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ के माननीय विधायक जी का क्या रवैया है। अभी सामने स्कूल है, अब यहाँ से हम लोग भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा जी। तो इस स्कूल में 10-15 पंचायत को जोड़ता है ये स्कूल, और 10-15 पंचायत के बच्चे और बच्ची यहाँ पढ़ने आते हैं। आप बताइए, आप नीतीश कुमार जिस शिक्षा की बात करते हैं कि हम अपने शासनकाल में जो है हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया, क्या शिक्षा को इसलिए आपने बढ़ावा दिया है कि स्कूल के सामने 2 फीट 2.5 फीट पानी को पार करके और बच्चे और बच्चियां स्कूल जाती हो? तो ये क्या है नीतीश कुमार जी? इसको प्रगति यात्रा पे रायपुर आना चाहिए उनको, और रायपुर के रोड पे चलना चाहिए। यहाँ के लोगों की समस्या को सुननी चाहिए, पता चल जाता है उनका विकास कहाँ है, उनके विधायक जी कहाँ है। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र आते हैं, लेकिन बस वही है कि यहाँ रोड सही से नहीं है, कई सारे बच्चे पानी में गिर जाते हैं, उनका ड्रेस खराब हो जाता है। अब बताइए माननीय विधायक जी, इसका जवाब दे कि आपने 5 साल में क्या काम किया है। आप जनता के सामने वो अपना जो काम किए उसका कार्ड जारी करे, वो पता चल जाएगा जग जाहिर है। यहाँ के विधायक जी लापता है। यहाँ रूनी सैदपुर के विधायक जी सिर्फ चुनाव जीत करके इन लोगों ने सत्ता की मलाई खाने का काम किया है, और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और जनता इसका जो है जवाब इस बार 2025 में रूनी सैदपुर में जवाब देने जा रही है। अच्छा, आपकी पार्टी का क्या तैयारी है? आपका हमारी पार्टी का सीतामढ़ी जिला के हर पंचायत में हमारा लोग है, हमारा संगठन है, हमारे विचार के लोग हैं, और रूनी सैदपुर में खास करके हर पंचायत में हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के लोग हैं। हम रूनी सैदपुर चुनाव लड़ेंगे, ये आपको बता देते हैं। हमारा उस वक्त अगर गठबंधन भी होता है तो हम अपने ऐसे साथी हैं कि हम अपने साथी को भी टिकट देंगे, लेकिन रूनी सैदपुर में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और ऐसे नेताओं को जो चुनाव जीत करके 5 साल गायब हो जाते हैं, ऐसे नेताओं को हम लोगों ने सबक सिखाने का काम करेंगे, और रूनी सैदपुर उनको खाली करके जाना पड़ेगा। ये निश्चित है, ये तय हो चुका है। रूनी सैदपुर की एक एक जनता ये तय कर चुका है कि इस बार जो माननीय विधायक है इनको रूनी सैदपुर खाली करना होगा। साफ आप सुन सकते हैं एमएम के जिला संयोजक नजर आलम बाबू है। जी हाँ, इनका साफ कहना है इस बार जो रूनी सैदपुर के विधायक है उनको ये रूनी सैदपुर खाली करके जाना पड़ेगा। अच्छा, अमूमन क्या होता है वोट के समय, जब पहले पैदान पे जो होता है विधायक बनता है, सेकेंड पैदान पे होता है उनकी जिम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं उस विधानसभा में जो दूसरे स्थान पे होते हैं, लेकिन वो भी कुछ आवाज नहीं उठाते हैं। क्या कारण है अभी तक, जो खासकर हमारे बिहार में मैं देखता हूँ? देखिए, चोर चोर दोनों मौसेरा भाई है। जी। तो यहाँ जो राजद के पूर्व में जो यहाँ विधायिका रही हैं, जी। ये भी वसूली करने का काम किए हैं, और ये भी वसूली कर रहे हैं। तो ये दोनों जनता को ठगने का काम किए हैं, और दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो यहाँ विपक्ष, देखिए यहाँ विपक्ष चूंकि मुर्दा दिलीप विपक्ष हो गया है, यहाँ विपक्ष मर चुका है। यहाँ विपक्ष रूनी सैदपुर में नहीं है। यहाँ के जो माननीय विधायक जी है, जो घूस घसोटने और ये इनका जो करप्शन है, इसके खिलाफ लोग बोलते नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग लगातार आवाज उठाते हैं, हम लोग जनता के लिए। लेकिन यहाँ की जनता ने विपक्ष में जिसको वोट दिया वो 5 साल तक किसी के बीच में नहीं है। आप अगर जा करके आप रूनी सैदपुर में कवरेज करिए, एक एक जनता से आप पूछिए क्या यहाँ जो पूर्व में विधायक राजद के थे उनको किसी ने देखा है 5 साल में? किसी भी जनता के लिए उन्होंने कार्यालय में जाके आवाज उठाया है? किसी ऑफिस में जाके आवाज उठाया? आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं उनका और इनका दोनों का सेम रवैया है। दोनों सिर्फ चुनाव जीत करके जनता को ठगने का काम किया है। यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया है। क्या रायपुर में वो विपक्ष के लोग नहीं आ सकते थे? क्या उस रोड पे नहीं जाकर के आंदोलन कर सकते थे? क्या उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते? लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं। इसीलिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के सिपाही रूनी सैदपुर में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम विश्वास दिला रहे हैं रूनी सैदपुर की जनता को कि आपके हर लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, और आपके बच्चों के
भविष्य के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम जो संकल्प लिया है लड़ाई लड़ने का, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और रूनी सैदपुर की विधानसभा की तकदीर को हम लोगों ने तस्वीर में बदलने का काम करेंगे। और रूनी सैदपुर में अगर हमारे पार्टी के लोग चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ की जनता का हमको समर्थन प्यार स्नेह मिल जाता है, आपको हकीकत हम बता देते हैं, अगर हमारे नेता यहाँ कामयाब होते हैं, आने वाला जो समय होगा आप आकर के कवरेज दिखाइएगा, ये रायपुर का जो रोड आपको दिखेगा वो ऐसा रोड दिखेगा कि लोग कहेंगे कि हमने किस पार्टी के नेता को चुनाव जिताया जो इतना बड़ा विकास करके इन लोगों ने सही में दिखाया है। हम लोग धरातल पे चलने वाले लोग हैं साहब, हम लोग जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग अपने पसीना को बहा करके मेहनत जनता के लिए मेहनत करने वाले लोग हैं। तो हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे और इस बार रूनी सैदपुर में हम चुनाव लड़ेंगे और रूनी सैदपुर की जनता का हमको स्नेह और प्यार भरपूर मिल रहा है। हर पंचायत में हम लोग जा रहे हैं और रूनी सैदपुर में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। क्या बात है।